सरकार का पूरा प्रयास तीसरी लहर को आने से डिले रोकने का है और कोशिश ये करना है कि तीसरी लहर ना आए। ये प्रश्न कि तीसरी लहर की तैयारी की जाए, ये तो थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश ये है कि अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार पब्लिसाइज कर सकें और साथ में वैक्सीनेशन को इम्प्रूव कर सकें तो तीसरी लहर की संभावना कम हो जाएगी। केसेस अगर आएंगे भी तो उनको अस्पतालों में जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आप लोग को पता है कि आंकड़े कहते हैं कि सिंगल डोज से भी बहुत प्रोटेक्शन मिलता है और डबल डोज के बाद तो 90% केसेस 95% केसेस को हॉस्पिटलाइज जान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंदौर ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, एलिजिबल पॉपुलेशन के 82% लोगों को कम से कम एक डोज तो लगी गई है और कोशिश हमारी ये है कि वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाए तो उससे जो लोग प्रभावित भी होंगे उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंगल वेव के बारे में जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि हमारा प्रयास ये है कि वेव आए ना आए, अस्पतालों पे इतना लोड ना बढ़े जितना सेकेंड वेव के टाइम पे था, क्योंकि डॉक्टर्स का मनोबल बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है। लगातार काम करते में हर आदमी थकता है, तो कोशिश ये है कि अस्पतालों पे आने वाले प्रेशर को कम किया जाए। आईएमए कह रहा है कि उन्हें बूस्टर तीसरा डोज जो है उसकी ज़रूरत, वो बूस्टर डोज भी जो लगे वो कॉकटेल लगे, कोविशील्ड लगा है तो तीसरा डोज का लगे, इसलिए ये बहुत टेक्निकल इशू है और ऑब्वियसली इस पे जो सही विचार है वो मेडिकल कम्युनिटी से ही आते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि जब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जब कोई बात कहता है तो सरकार उसको मानती है। अभी ICMR ने ऐसा कोई विचार व्यक्त नहीं किया है। जब उनसे हमको सुनने में मिलेगा तो हम उसका पालन करेंगे। सर, डॉक्टर मनोबल बढ़ाने की बात आपने की कि डॉक्टर को में चालू होना उसको। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार हो गया था, लेकिन उस समय कोविड में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो उस हॉस्पिटल का उपयोग कोविड के इलाज के लिए किया जाने लगा। अब जैसे अभी उसमें खाली एक मरीज भर्ती है तो ऑब्वियसली अब ज़रूरत इस बात की है कि चूँकि उसको सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है तो जो विधाएँ वहाँ होती हैं सुपर स्पेशलिटी की वो चालू किया जाए, तो उसके लिए बातचीत हुई है। अभी रिक्रूटमेंट शुरू हो गया है उसके लिए भी। मूल बात तो चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। कुछ इक्विपमेंट जो आने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ गए हैं, कुछ हमको और प्रोक्योर करने हैं। हम लोगों ने ये टारगेट रखा है कि उसको भी हम अक्टूबर माह में एज अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू कर सकें। तीसरी लहर को लेकर पिछले 2 दिन से बात नहीं, जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर आई है वो करीबन 40 करोड़ की लागत से बन रहा है। बिल्डिंग लगभग उसकी 80% बन चुकी है। कुछ इक्विपमेंट हैं जिनके प्रोक्योरमेंट का काम चल रहा है। उसके स्टाफ का रिक्रूटमेंट अभी डीन साहब ने शुरू कराया है, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अक्टूबर में हमारा वो सेंटर चालू होगा तो एक बड़ी सुविधा, ख़ास तौर से जिनको आँखों की बीमारी होती है उनका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में निःशुल्क एक सुविधा उपलब्ध होगी। सर, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कब प्राप्त है? इससे पहले भी पूर्व में भी तीसरी लहर की आशंका को लेकर समीक्षा कर चुके हैं। क्या कुछ आज की बैठक में रहा है क्या? नहीं, मेरा आज की बैठक में हमारे डीन साहब के साथ समीक्षा का एजेंडा थोड़ा डिफरेंट था। आज हम लोग जो मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाएं हैं उसमें इसको मेडिकल कॉलेज को एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, मूलतः उस मुद्दों पे बात कर रहे थे। जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब बन गया है, उसको किस तरह से चालू किया जाए ताकि इंदौर के लोगों को उसका लाभ मिले। SII का हमारा एक सेंटर बन रहा है, उसको हम लोग अक्टूबर में चालू करना चाहते हैं, तो उसको क्या किया जा सकता है। भविष्य में यहाँ अगर ट्रॉमा सेंटर बनाना हो या कुछ और सुविधाएं विकसित करनी हो तो आज बातचीत में मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं के सामान्य मुद्दों पे हम लोगों ने बातचीत करी। एक्सीलेंस सेंटर को लेकर हम जो कर रहे हैं वो लंबे समय से उनकी मांगे पड़ी हुई हैं, पदोन्नति है, कुछ और अन्य मांगे, उस पर किस तरीके से हम ध्यान दे रहे हैं? सर, मैं मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन डॉक्टर्स की मांगे भी लगातार आती हैं और हमेशा उस पर कुछ न कुछ होता है। बहुत सारी चीज़ें उन्हीं के स्तर की होती हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार के स्तर की होती हैं।
लगातार उन लोगों से इस मुद्दे पे हम लोग संवाद करते हैं। सर टीकों की कमी वैक्सीनेशन पर कुछ कहेंगे? क्या स्थिति कब तक प्रदेश में इसकी उपलब्धता हम सुनिश्चित करेंगे? कम से कम इंदौर में तो टीकों की कोई कमी नहीं है। प्रदेश का सबसे फास्ट वैक्सीनेशन जो है वो इंदौर में ही हो रहा है। रही बात ये कि देखो, एक दिन में तो सभी को टीका नहीं लग सकता, स्टाफ की लिमिटेशन भी होती है कि कितना टीका लग सकता है। अभी जैसा मैंने कहा, इंदौर में 82% लोगों को टीका लग गया है और बाकी को भी समय रहते लगेगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है।